हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, फोर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है एंड देन वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन इस टिप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से फोर वेक्टर से ले लेते हैं स्टूडेंट। लेट फोर वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट फोर वेक्टर, क्या वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी एंड देन वेक्टर डी, ये फोर वेक्टर्स है स्टूडेंट। अब इसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्केलर प्रोडक्ट केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, राइट, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो कैसे करते हैं, देखो यहां से हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी, राइट, डॉट अब क्या हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस अब क्या हो जाएगा वेक्टर डी। इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखो सबसे पहले इसको पकड़ो, इन दोनों को प्रोडक्ट आपस में कर दो, वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर सी, राइट, एंड देन इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेक्टर ए वेक्टर क्या हो जाएगा बी है, ये हम लोग के पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, राइट, बी और डी माइनस लग जाता है स्टूडेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा ए का हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, राइट, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड देन क्या हो जाएगा ए का सीधा मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। ये स्टेप का फॉर्म कंप्लीट करता है, राइट। इसका प्रूफ है स्टूडेंट, अब प्रूफ के अंदर में जाकर के देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा केस टू। केस टू में यह देखते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, और ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, एम्प्लाइज दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड देन क्रॉस हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर डी। इसको सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, देखो इसको हटा दो, इसको पकड़ो बीच वाले को, बी को पकड़ो और बाकी सबको सीक्वेंस में लिख दो, वेक्टर ए वेक्टर सी एंड द वेक्टर डी, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते स्टूडेंट, अब इन सबको लिख देते हैं, राइट, माइनस लगा करके क्या कर देंगे हम लोग वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी एंड देन वेक्टर डी, और ये वेक्टर ए को क्या कर देते हैं कॉमन कर लेते हैं, राइट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट में ये कहता है इफ ए बी सी आर क्या हो जाएगा हम लोग के पास थ्री नॉन प्लेनर नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, right, non coplanar vectors, then the prove that क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, यहां से है हम लोग के पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड देन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड देन वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, राइट, इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ये क्या करना है हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से क्या करना है हमें प्रूव करना है। तब की स्थिति में देखते हैं स्टूडेंट, इस पार्ट को लेकर के चलते हैं एलएचएस। इसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड देन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, राइट। ये स्टेप से हम लोग को क्या है स्टूडेंट गिवन है, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। इसको हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, इसको सेकंड टर्म ले लेते हैं, इसको थर्ड टर्म ले लेते हैं। ये देखो यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आरएचएस आना चाहिए, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1.2 क्रॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 के फॉर्म में लिख देंगे। तब के स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट, ये हो गया डॉट। अब इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, इन दोनों का क्या कर देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट, क्रॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, राइट, ये स्टेप हो गया। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, देखो ये तो ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है, राइट, ये तो इस टर्म को लिखेंगे तो ये क्या पड़ इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो यहां से सेम है, ये बीच वाले टर्म को पकड़े थे हम लोग, अभी ये हो गया तो बीच वाले टर्म को पकड़ो इसको, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर सी एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर बी
वेक्टर सी और वेक्टर ए, राइट। माइनस करते हैं स्टूडेंट, इसको छोड़ते हैं, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, वेक्टर सी और वेक्टर ए, और यहां से क्या हो जाएगा वेक्टर बी। ये स्टेप का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको यहां देखते हैं। एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड देन इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। क्यों, सेम वेक्टर है, वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहीं पर वेक्टर ए एंड देन वेक्टर ए रहेगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। सेम क्या हो जाएगा, वेक्टर सी और वेक्टर सी रहेगा, जीरो हो जाएगा। इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर बी रहेगा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर जीरो। तो हम लोग के पास मिला वेक्टर सी एंड देन मिला है वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए, राइट। ये और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, एंड देन क्या हो जाएगा, ये तो इतना ही आएगा स्टूडेंट, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए हो जाएगा, राइट। ये अब इसको बड़ा ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, एंड देन डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर क्या हो जाएगा ए। ये स्टेप से क्या हो जाएगा, छोटे ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई करें, देखो ये इसके साथ डॉट है, तो इतना अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं इसके अकॉर्डिंग वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड देन क्या हो जाता है, वेक्टर सी होता है। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एंड देन इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में है तो उसको सीक्वेंस से क्या कर देते हैं, साइक्लिक फॉर्म में ले लेते हैं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस टिप से क्या हो जाता है, हम लोग के पास आर एच एस ले आते हैं, क्या कर देते हैं, आर एच एस। तो इस फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग रेसिप्रोकल के बारे में डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, वेक्टर का हम लोग का फोर वेक्टर्स प्रोडक्ट बाय द स्केलर प्रोडक्ट, फोर वेक्टर प्रोडक्ट बाय द वेक्टर प्रोडक्ट। फोर वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट भी देखे, फोर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट भी देखे। अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए, देन आगे हम लोग ये देखेंगे स्टूडेंट कि रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का रेसिप्रोकल क्या होता है उसके बारे में जानना है हमें। ये हो गया, रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है, जैसे कि स्टूडेंट देखो, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये है। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको पढ़े हुए हैं, राइट। इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, देखो ए का रेसिप्रोकल निकालना है, फाइंड द ए ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है। तब की स्थिति में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहां से, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए एंड देन दिया हुआ है स्टूडेंट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट। अब इसको इधर सिंपलीफाई कर दो, ट्रांसफर कर दो, सॉरी, है ना। तो ये वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, राइट। अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाता है हम लोग के पास, इसको पलटा देते हैं, मतलब हो जाएगा 1 ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिखा रहे स्टूडेंट, इसको हम लोग इतना लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, पलट जाएगा संख्या। तो वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट। ये हो जाता है ये स्टेप का। और इसको किससे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ए डेस, वेक्टर ए डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, अपॉन में हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट स्टूडेंट। ये स्टेप का सेम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी के लिए निकालते हैं। सेम वेक्टर बी ऑफ द रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट,
तो बी के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन में हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वेक्टर सी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, उसको देखते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी। ये स्टेप से उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फाइंड होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन से ये कहता है, देखो क्वेश्चन से क्या कहता है हम लोग के पास, ये है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखते हैं स्टूडेंट, इफ ए बी सी, ये सब अलग अलग है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सेट वेक्टर, आर reciprocal set of vectors so that vector a dot vector a dash plus vector b dot vector b dash प्लस वेक्टर सी डॉट हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर सी डैश इक्वल टू 3 लाना है। ये तो हम इसको कैसे लाते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कैसे लाएंगे। अब इसको हम लोग केस 1 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, केस 3। यहां से स्टूडेंट हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डैश प्लस अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश प्लस वेक्टर सी एंड डॉट वेक्टर सी डैश, ये हो गया। अब इसका तो वैल्यू फाइंड है स्टूडेंट, आपको तो ये रेट करके जाना है, रिकॉल करके जाना है, तो इसका वैल्यू रख दो आप, ठीक है। वेक्टर ए का वैल्यू क्या होता है, उसको एंड देन उसके साथ में जो है उसको रख देते हैं स्टूडेंट। इतना इक्वल टू ऑलरेडी क्या होता है हम लोग के पास 1 होता है, 1 होता है कि नहीं होता है उसको देखते हैं। देखो वेक्टर ए डॉट इसका वैल्यू फाइंड कर देते हैं, इसका वैल्यू स्टूडेंट ये इसका वैल्यू रख देते हैं। इसका वैल्यू क्या है हम लोग के पास, ये है, राइट स्टूडेंट, क्या है हम लोग के पास, ये मिला हुआ है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सी के स्थान पर ये है, ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सी के लिए जाते हैं। तो सी में क्या है स्टूडेंट, वेक्टर सी डॉट ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, ये। अब इसको हम सिंपलीफाई करें तो देखो ये इसके साथ में क्या, ये वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट, प्लस सेम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर बी और ये क्या हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, और इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर सी डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, ये हो जाता है, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जानते हैं, देखो इतना के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट, प्लस इसको भी सीक्वेंस में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, इसको चाहे तो वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये वेक्टर सी और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी। इसको सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट वेक्टर ए राइट वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तो सीक्वेंस में साइक्लिक फॉर्म में है, अंदर में एक ब्रैकेट में रहेगा वेक्टर तो उसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी प्लस अब क्या हो जाएगा, इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे स्टूडेंट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी प्लस हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी, इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर सी अपॉन में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये हो गया स्टूडेंट। देखो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज द सेम, ऐसे क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 + 1 + 1 = 3 RHS। यही क्या करना था हमें
प्रूव करना था, RHS ले आए स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इजिली से कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, राइट। तो सच टाइप कॉन्सेप्ट इज द रीड एंड रिकॉलिंग बाय द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड करना है, रिकॉल करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग के पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है इफ A dash, B dash and then C dash are reciprocal vectors of vectors A, B, C respectively, then prove that प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, A डैश क्रॉस B डैश, वेक्टर में है ना सब, वेक्टर A डैश क्रॉस वेक्टर B डैश, प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर B डैश क्रॉस वेक्टर C डैश, प्लस वेक्टर C डैश, ये भी डैश है, और क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर A डैश। ठीक है स्टूडेंट, सब में वेक्टर लगा हुआ है, सभी में ये वेक्टर है एंड देन वेक्टर है, और ये क्या है वेक्टर है, राइट। इक्वल टू हमें प्रूफ कर देना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट ए बी सी, वेक्टर ए बी सी है सब, क्या हम लोग के पास वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी। ये स्टेप से क्या कर देना है, आपको प्रूफ कर देना है, राइट। इजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से रीड करना है एंड देन रिकॉल करना है, फिर इसको क्या कर देना है सिंप्लीफाई। सभी में क्या है वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर LHS ले लेते हैं, सॉल्यूशन में LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर A डैश क्रॉस वेक्टर B डैश, प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर B डैश क्रॉस वेक्टर C डैश, उसके बाद है वेक्टर C डैश क्रॉस वेक्टर A डैश। ये हो गया रेसिप्रोकल, अभी ज्ञात है ना आपके पास, रेसिप्रोकल सीधा रखो और उसको सॉल्यूशन करो तो क्या मिल जाएगा। देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वेक्टर A डैश एंड देन वेक्टर B डैश का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग के पास अभी जस्ट देखे है ना, तो अभी जस्ट देखे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वेक्टर B क्रॉस अप हो जाता है वेक्टर C, अपॉन में होता है स्टूडेंट वेक्टर A वेक्टर B एंड देन वेक्टर C, ये क्रॉस हो जाएगा। B का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, अपॉन में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है स्टूडेंट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C, ये हो जाता है। प्लस इसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल तो सेम आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर C प्लस क्रॉस वेक्टर A एंड देन वेक्टर A वेक्टर B एंड देन क्या हो जाता है वेक्टर C क्रॉस, इसका C का क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर A वेक्टर B एंड देन वेक्टर C, ये हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। एंड देन C का रेसिप्रोकल जो होता है स्टूडेंट, ये इसका रेसिप्रोकल ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया एंड देन इसका रेसिप्रोकल ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। अब यहाँ से इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट का जब रेसिप्रोकल हम लोग निकालते हैं थर्ड वाला टर्म का, तो प्लस हो जाएगा C का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अपॉन में हो जाएगा रेसिप्रोकल में वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास C, क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट A का रेसिप्रोकल हम लोग देखते हैं तो A का रेसिप्रोकल में B क्रॉस क्या हो जाता है हम लोग के पास C, ये हो जाता है क्या हो जाता है B क्रॉस C हो जाता है, और B क्रॉस C होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर A वेक्टर B एंड देन वेक्टर C, ये हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, चलो इरेज कर देते हैं पहले, ये इतना पूरा इरेज कर देते हैं।
ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड देन क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, राइट। अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, डेनोमिनेटर इज द सेम, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए एंड देन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अपान में क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर में वेक्टर ए बी और सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसके लिए जाएंगे स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास क्रॉस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट, वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी हम लोग फोर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए हैं। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, राइट, इसको पकड़ेंगे बीच वाला को वेक्टर सी एंड देन इन सबको आपस में लिख देते हैं, वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी एंड देन वेक्टर ए, राइट, माइनस लगाते हैं स्टूडेंट, इसको छोड़ देते हैं, इन सबको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी एंड देन वेक्टर ए, और यहां से हो जाएगा वेक्टर बी, राइट। अपान में क्या होगा स्टूडेंट, वेक्टर ए वेक्टर बी और ए वेक्टर सी का होल स्क्वायर। सेम प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपको फोर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, राइट। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, देखो ये बीच वाला को पकड़ते हैं, तो ए को बाहर निकाल दो, आप क्या कर देंगे, वेक्टर ए को बाहर निकाल दो, बचा क्या हम लोग के पास, इसको 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 आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी, माइनस लगा दो, इसको छोड़ दो स्टूडेंट, और इसको आपस में लिख देते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए, और क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, बचा क्या हम लोग के पास, वेक्टर सी, ये बचा है। अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सी का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए तो इसको पकड़ो, तो बी को कॉमन निकाल दो एंड देन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को लिख देते हैं, माइनस इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट, अब इन सबको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड देन वेक्टर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन क्या हो जाएगा, वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट करना है। अब देखो स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डबल वेक्टर है इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तो यहां से वेक्टर सी वेक्टर, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, बड़ा ब्रैकेट, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसमें कोई नो चेंज, ठीक है स्टूडेंट, कोई चेंज नहीं होता है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, जीरो हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस देखो यहाँ पर ये भी जीरो होगा, वेक्टर ए एंड देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, ठीक है स्टूडेंट, ये अपॉन, ये तो माइनस अब जीरो हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का होल स्क्वायर, प्लस ये वाले टर्म को देखो स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, वेक्टर बी क्या मिल जाएगा हमें, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसमें तो कोई चेंज होने की बात ही नहीं है, तो हम लोग स्टूडेंट इसको चाहे तो इसको आपस में लिख सकते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, इसको आपस में लिख सकते हैं, तो आपस में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो चलो ठीक है, एक बार और आगे बढ़ा देते हैं, यहां देखते हैं, इसी जगह पर देखेंगे स्टूडेंट इसको, तो ये देखो जीरो के साथ में, तो वेक्टर सी ही होगा ना यार, क्या होगा, वेक्टर सी ही होगा, और वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस दूसरी बात क्या आ जाएगा, दूसरे टर्म में वेक्टर ए एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी एंड देन हो जाता है स्टूडेंट, यहां मिला है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे, देखो इसका एक और इसके साथ में कैंसिल, तो बचा क्या हम लोग के पास, वेक्टर सी
अपान में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है स्टूडेंट, राइट। अब देखो इसका एक पावर के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वेक्टर ए, डेनोमिनेटर में बचा है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड द वेक्टर सी, प्लस सेम इसके साथ में ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है वेक्टर बी, अपान में हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये हो गया, राइट। अब यहां से एम्प्लाइज दैट, देखो डेनोमिनेटर इज द सेम, इसलिए एलसीएम निकालेंगे तो सेम आएगा, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास सी, राइट। अब क्या होगा, डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा बाय द ऑपरेटर, दिस अकॉर्डिंग, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग या तो जुड़ जाएगा या तो फिर घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट या तो फिर एडिशन हो जाएगा। तब के स्थिति में क्या है स्टूडेंट, यहां से मुझे मिला ये हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस अप वेक्टर बी, इसको सीक्वेंस में साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस अप वेक्टर सी, अपान में हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और यही क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूव करना था, तो इजीली आप लोग इस स्टेप से क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हैं, राइट, दैट्स राइट। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास आर एच एस, राइट से चले तो लेफ्ट आया, तो इस स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजी फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।